नमस्कार दोस्तों। आज है 14 सितंबर 2025 और दिन है संडे। आज हम शिव पुराण का सती खंड से ले रहे हैं चौथा अध्याय। पिछले जो अध्याय था उसमें हमने ये देखा कि ब्रह्मा जी ने जब कामदेव को श्राप दिया था और श्राप देने के बाद फिर उन्होंने उसका रास्ता भी बता दिया था कि भगवान शिव जब तुम्हें भस्म कर देंगे तो तुम अपना शरीर दोबारा पालोगे। हम थोड़ा उससे आगे चलते हैं। अब जो दक्ष प्रजापति भी कामदेव से पीड़ित थे क्योंकि कामदेव ने उन पे भी अपने मोह के बाण छोड़ दिए थे। अब दक्ष प्रजापति ने भी उनको क्षमा कर दिया, श्राप नहीं दिया था, बल्कि उल्टा उन्होंने क्या किया, दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री रति जो कि दक्ष प्रजापति के पसीने से पैदा हुई थी, उन्होंने अपनी उस पुत्री को कामदेव को सौंप दिया कि तुम इसे अपनी भार्य के रूप में ग्रहण करो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से उस वक्त पूछा कि हे ब्रह्मा, हे पिता, जब ये सब कुछ घटित हो रहा था तब संध्या भी वहां उपस्थित थी। तब संध्या ने क्या किया? अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि संध्या अपना शरीर त्याग कर अरुंधति हुई। अरुंधति कौन थी? महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी हुई। और पुत्री किसकी हुई? मेधातिथि की। संध्या जो है वो मेधातिथि की पुत्री हुई। अब इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेधातिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने कैसे ग्रहण किया पत्नी के रूप में। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं अपनी कन्या संध्या को देखकर काम से पीड़ित हुआ किंतु भगवान शिव के भय से पतित नहीं हुआ, यानी डरा नहीं, तो काम के भाव को देखकर संध्या भी बहुत दुखी हुई और मैं काम को श्राप दे बैठा, मतलब गुस्से में श्राप दे बैठा काम को, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तब मेरी पुत्री ने इस वृतांत पर गंभीरता से विचार किया और सोचा कि अब जैसे भी हो शीघ्र ही मेरे और काम के इन पापों का प्रायश्चित हो जाए, शुद्धि हो जाए तो अच्छा हो, क्योंकि ब्रह्मा जी तो श्राप दे ही चुके हैं। भला मुझसे बढ़कर पापिनी और कौन होगी? ये संध्या अपने आप को कह रही है। भला मुझसे बढ़कर पापिनी कौन होगी जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा रखते हों? मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। मतलब उस घर का या उस परिवार का या उस समाज का क्या होगा जहां स्त्री के कारण उसी का पिता, उसी का भाई उसे गंदी नजर से देखते हों, उसके साथ गलत काम करते हों। ये स्त्री के ही पाप होते हैं कि उसने अपने जो शर्म है, हया है, वो त्याग दी है इस भरे कलयुग में, तभी ऐसा हो रहा है। तो इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए, स्त्री को मर्यादा में रहना उचित है, ऐसा ये शिव पुराण कह रहा है। ठीक है, और संध्या के माध्यम से कह रहा है क्योंकि संध्या ने इसमें क्लियर शब्दों में कहा है क्या कि भले मुझसे बढ़कर पापिनी कौन होगा जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा रखते हों। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेद मार्ग से मैं अपने आप को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य कामी नहीं होगा, यानी गंदे विचार नहीं रखेगा। जिस शरीर की स्वयं पिता और भ्राता ने इच्छा की उस शरीर को रखने का क्या अर्थ है? मैंने पिता और भाइयों से काम उत्पन्न करवाया, वो अपने आप को इस बात का दोषी ठहरा रही है। अब यह शरीर पुण्य और साधना के योग्य नहीं रहा। ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई और वहां भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या करने लगी। भगवान शिव ने संध्या को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तो संध्या ने वर मांगा कि आप मनुष्य की आयु को 4 भागों में बांट दीजिए। तब भगवान शिव ने वैसा ही किया कि मनुष्य की आयु को 4 भागों में बांटा। पहला शिशु यानी बच्चा, फिर कुमार, यौवन और फिर वृद्धावस्था। और मनुष्य जन्म लेते ही कामी ना हो, इसलिए भगवान शिव ने 2 चरण कर दिए। क्या? जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त होगा तब वह कामी होगा, और कोई ऐसे होंगे जो दूसरी अवस्था के अंत में, यानी टीनेजर्स जो होंगे, उसका अंत क्या है? 19 साल या 20 साल, उस अवस्था में कामी होगा। ऐसा भगवान शिव ने संध्या को वरदान दिया। अब भगवान शिव ने उसको, जो मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे, उस हवन कुंड की अग्नि में कूदने को कहा। संध्या ने अपने शरीर का त्याग वैसे ही कर दिया जैसा भगवान शिव ने कहा था। उसके बाद संध्या का जन्म
अरुंधति के रूप में हुआ और वो महर्षि वशिष्ठ जी को भार्या के रूप में यानी कि पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। तो ये थी संध्या की कहानी, कामदेव का श्राप, भगवान शिव का संध्या को वरदान। ये सारी चीजें जो हैं ये चौथे अध्याय में थी जो मैंने आपको बताई। इससे अगला कोई अध्याय अच्छा होगा, काम का होगा तो मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। तो अभी मुझे इजाजत दीजिए। जय श्री राम।